वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सैलाब से मुतासिरा अफराद के हवाले से, सैलाब से मुतासिरा इलाकों के हवाले से, जिसमें अगर मोटे मोटे नाम लिए जाएं, वैसे तो ओवरऑल तमाम जगहों पर सैलाब आया था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन जामशोरो, खैरपुर, सईदाबाद, हाला और स्पेशली सईदाबाद सहवन लाड़काना रोड की हम बात की जाए तो वहाँ पर ये तमाम तर हमारे आला वुज़रा गए तो थे, फोटो सेशन तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ का कोई दोबारा पलट के पूछने वाला नहीं था कि वहाँ के लोगों का कोई माली इमदाद उनको फराहम की गई, उनको किसी तरीके से भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कुछ भी किसी ने भी नहीं खबर ली पलटकर। जब सैलाब आया था तो सैटेलाइट के थ्रू दुनिया भर में एक तस्वीर कैप्चर की गई थी, तो वो सिंध की थी, बल्कि सिंध की नहीं, वो पानी की झील की पिक्चर थी जो दुनिया भर में वायरल भी हुई थी कि इस वक्त इतना जोरदार सैलाब आया है जिसने पूरे इलाके को झील का मंजर पेश करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया कि बड़ी से बड़ी इमदाद फराहम की गई पाकिस्तान को, लेकिन इमदाद उन लोगों को नहीं पहुंची जो सैलाब से मुतासिरा थे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है कन्वीनियर सैलाब जदगान बहाली कमेटी सिंध बदर चन्ना साहब ने। बहुत शुक्रिया बदर चन्ना साहब फैज़ टीवी से बात करने के लिए। क्या कहेंगे, आप काम कर रहे हैं सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए, पूरी दुनिया से इमदाद की मद में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए आए हैं पाकिस्तान, किस हद तक प्रोवाइड किए गए हैं सैलाब से मुतासिरा अफराद को? जी, हम समझते हैं कि ये जो अभी जो सैलाब आया था, ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिंध हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पर लोग जो है मुतासर हुए हैं। सही। देखिए, मुसलसल जो है ना मौसमियात वाले जो थे वो वार्न कर रहे थे कि भाई इस दफे जो है मानसून की जो बारिशें होंगी वो हटकर होंगी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जी उस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी प्रिकॉशन किस्म का कोई स्टेप्स नहीं लिए। नतीजे में कोई 1.5 करोड़ के करीब लोग जो थे वो डिस्प्लेस हुए। सही। और मैं समझता हूँ कि दूसरी आलमी जंग में भी इतने लोग डिस्प्लेस नहीं हुए हैं जो इस दफे इस मौजूदा सिंध हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से, जिसको मैं कहता हूँ मुजरमाना गफलत की वजह से, ये लोग जो है हमारे वो डिस्प्लेस हुए और कैंपों में आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर यकीन करें कि जो उनकी हालत ज़ार है, मैं खुद जा रहा हूँ, मैं विजिट किया है, हमने बहुत सारे इलाकों को हमने वहाँ पर बाकायदे जो मैं बता नहीं सकता हूँ कि इनकी सूरत हाल क्या है। और उसमें हमारा एक परसेप्शन है, हम समझते हैं कि मौजूदा सिंध हुकूमत ने ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की, उसका एक सबब ये है कि शायद वो लोग उन्होंने ज़हन में रखा है कि इस वजह से हमें बाहर से पैसे हमें मिलेंगे, और बिल्कुल उनको मिले हैं और मिल रहे हैं। एशियन बैंक से इनको करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से इनको करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आप जो है ऑन स्पॉट पे आपको वहाँ पर कोई इमदाद नजर नहीं आएगी। सही। और इनके हमारे वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं कि जी 70% 80% लोग जो हैं जी वापस जी अपने वो घरों में चले गए हैं, पानी उतर गया है। मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको दावत देता हूँ वो हमारे साथ चलें, देखें कि अभी तक हालत क्या है। हालत वही है कि बिल्कुल पानी 60% गांव में पानी खड़ा हुआ है। अभी तक लोग जो हैं वो बिल्कुल कैंपों में बैठे हैं, बेयार मददगार बैठे हुए हैं, और इस ठठरती हुई सर्दी में वो बेचारे बड़ी तकलीफ में बैठे हुए हैं। सही। बदर चन्ना साहब, गुज़िश्ता रोज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो सैलाब से मुतासिरा अफराद थे उनके लिए एक उन्होंने बात की, मतलब बात ही कहेंगे क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें सामने आई। उन्होंने एक तो कहा कि दुनिया भर से जिन लोगों ने इमदाद फराहम की है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी जानिब उन्होंने मुतासिरा लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के बारे में भी कहा है कि वो किसी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। सिर्फ बातों की हद तक उनको मालूम है या दोबारा से उन्होंने जाके ये देखने की कोशिश की है कि जिन जिन इलाकों में इतना बुरा हाल था सैलाब से मुतासिरीन का, वो दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन हुए हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को जो मिसगाइड किया जा रहा है, सही, उनको जो है वो बाकायदे अपनी पसंद के कुछ इलाके दिखाए जा रहे हैं। लोगों की हालत वही नागुफ्ता लगी पड़ी है। आप कहते हैं कि बाहर से जो भी पैसा आए, उससे पहले जो उन्होंने बताया कि जी हमें इतने लाखों जी हमारे पास टेंट हैं। मैं अभी भी दावे से कहता हूँ कि बहुत सारे मैंने बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के जो हमारे एमएनए हैं, हमारे जो एमपीए हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं, आप जाएं और जहाँ खुद जो ब्यूरोक्रेसी है, डिप्टी कमिश्नर हैं, अभी तक सैलाब दुकान का सामान के पास पड़ा हुआ है, खेमे पड़े हुए हैं, पानी पड़ा हुआ है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए। लोगों की आप टेलीविजन पे देखें कि वही आह वकार चल रही है। बिलावल साहब, मैं समझता हूं कि वो तो बदर चन्ना साहब, डिस्ट्रीब्यूशन ना किए जाने का कोई रीजन सामने आया है? क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या लोग मर जाएं, अमवात ज्यादा हो जाएं, या सेहत की सहूलियात ना मिलने की वजह से बीमारी से इस हद तक आजिज हो जाए कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएं वो लोग? नहीं, इनका मैं समझता हूँ कि मसला ये है कि ये एक तो इंतजार करें कि अभी अगर इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगी तो इनका मैं समझता मकसद ये है कि उस दौर में ये शायद इमदाद बांटेंगे।
है, जो मुझे मेरा जो है ना परसेप्शन है। और दूसरी बात ये कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों में इमदाद बांटें और लोगों से हम वायदे लेंगे कि भाई आप हमें वोट। अच्छा बदर चन्ना साहब, सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्योंकि इस पे काम भी कर रहे हैं और आप कन्वीनियर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि सेहत की सहूलियात किस हद तक प्रोवाइड की जा रही है सैलाब मुतासरीन को, क्योंकि देखने में यही आ रहा है सर्दियों का मौसम है तो जाहिर है बीमारियां भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सिंध हुकूमत में समझता हूँ उसकी हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली फेल हुई है। इस सारे जो है ना ये जुलाई से सर कोई पॉजिटिव पस मंजर उनका ये है कि मैं कहता हूँ कि उनका जो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो सेटअप था, जो उनका स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल उनका जो है कोलैप्स हो गया। और मैं कहता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ एनजीओस को, और मैं सलाम पेश करता हूँ जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर साहबान थे हमारे साथ। खुद बहुत बड़ी हमारी एक टीम थी, हम गए थे, हम बानसीदाबाद में गए, हम जामशोरा में तकरीबन 40,000 लोग थे जिनको हमने वहां पर जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज हमने वहां पर कोशिश करके उनको प्रोवाइड की है। हुकूमत सिंध जो है ना, मैं आपको बताऊं, उन्होंने सिर्फ वो क्या है कि बस वो लिखत पढ़त कर दी, हमने जी इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की है और जी उसने हमें बस इमदाद वगैरह पैसे चाहिए। सारा यकीन करें कि इनका सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। लोग अभी तक बेचारों की हालत जाल बहुत खराब लगी पड़ी, हेल्थ नाम की कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। और मैं कहता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ सैलानी वालों को। मैं जो कराची में जफराबाद साहब थे जो जेडीसी वाले, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। उन लोगों ने यकीन करें, ये जो अगर ये हमारे ये मुखैर लोग नहीं आते ना, जो हुकूमत की जो मैं हालत देकर आया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास पता नहीं और कितनी कैजुअल्टीज हो चुकी होती। सही। बदर चन्ना साहब, अगर खुराक के हवाले से बात की जाए तो आपसे पहले अनिल हुब्बे अली हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस वक्त खुराक का फुकदान देखने में आ रहा है, आटा तक उन लोगों के पास मौजूद नहीं है, भूखे सोने पर मजबूर हैं। आपकी जानिब से किस हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी देखें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो हैं एक छोटी सी जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इस बीच में गर्म कपड़े भी पहुंचाए हैं, दवाएं पहुंचाई हैं, खाना पहुंचाया है, जो हमसे हो सक रहा है। और मैं समझता हूँ हमारे साथ जो दूसरे मुख्तलिफ हमारे जो ये जो है जो एनजीओ वाले दोस्त हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, मुखैर लोगों ने बड़ा ताउन किया है। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जबकि आटा है 140 और 150 रुपए किलो, अब आप मुझे बताएं कि सूरत हाल में ये तो शाबाश है दूसरे जो मुखैर लोग हैं, बाकी हम इस वक्त कोशिश बड़ी कर रहे हैं। लोगों को इस वक्त खाने का मसला है, और लोगों का सबसे बड़ा जो मैं मसला देकर आया हूँ, सर्दियों से बचाव के लिए वो कह रहे हैं कि हमें रजाइयाँ चाहिए, हमें कंबल चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें गर्म कपड़े चाहिए। आप यकीन करें कि मैं उनकी हालत को देकर आया हूँ, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इनको किसी भी किस्म का कोई एहसास नहीं है, इनको सिर्फ लगा पड़ा है कि भाई हम किस तरह से करप्शन करें और किस तरह से इन लोगों को जो है ना और ज्यादा हम तकलीफ जो है इनको और ज्यादा। बदर चन्ना साहब, करोड़ों नहीं अरबों रुपए इमदाद की मद में पाकिस्तान को मौसूल हुए, किस हद तक वो इमदाद इन सैलाब से मुतासिरा अफराद को पहुंचाई गई कि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ वो सारी इमदाद जो आ रही है, उस वजह से हमने ये बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम वहां पर इनको चैलेंज करेंगे, जो बाहर से जो इमदाद आ गई है, मेहरबानी करके उसमें एनजीओस और खवातीन की जो तंजीम है उनको और जुडिशरी का नुमाइंदा, हम कहते हैं उन पे एक मुश्तमिल कमेटी बने, वो इस इमदाद को डिस्ट्रीब्यूट करे। बाकी हम समझते हैं कि ये इमदाद जो है अल्लाह खैर करे, ये लांचों के जरिए भी दुबई जो है जहाँ भेज जा चुकी होगी, जहाँ भेजने वाली होगी। सही, ठीक है। अच्छा ये बताएं बदर चन्ना साहब के सैलाब को आए हुए भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, हम उम्मीद रखें कि फ्यूचर में सैलाब से मुतासिरा अफराद बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। और मैं यानी कि साइमा खान फैज़ टीवी के प्लेटफॉर्म और अपने प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू दोबारा से इस किस्म का कोई प्रोग्राम ना कर सकूं और सैलाब ज़दा लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकें। देखें जी, गवर्नमेंट की हालत ये कि 2010 में आपको पता है सैलाब आया था, उसके बाद ये 2022 में आया है, इस बीच में इन्होंने 1 इंच भी जो है ना भल सफाई नहीं कराई है। सही है। जो हमारे बहुत बड़े आरबीओडी और एलबीओडी, उनके ऊपर कब्जों की वजह से वो जो पानी जो था वो अंदर फिरता रहा, और उस नतीजे में देखें कि खैरनाथन शाह जो है वो डूब गया। इस वक्त भी जो मैं हालत जार हुकूमत की तरफ से देख रहा हूँ, अभी तक वो कह रहे जी हमने सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों को पैसे पहुंचा रहे हैं, हम लोगों का घर बना रहे हैं, ये बनाएंगे, कुछ नहीं है ऑन रिकॉर्ड पे। मुझे डर है कि उन्होंने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से एक स्कीम सामने लाई गई थी जिसमें इन सैलाब से मुतासिरा अफराद को कुछ घर प्रोवाइड करने के बारे में कहा जा रहा था, क्या वो इस वक्त काबिल इस्तेमाल हो चुके हैं घर, और सैलाब से मुतासिरीन उन घरों में मुंतकिल हुए हैं या नहीं?
बस लोग अपने बेचारे जो उनकी जो थे, जो डंगर जो थे, वो तो जानवर अगर बेच करके आस्ते आस्ते वो अपनी तरफ अपने हिसाब से जा रहे हैं। सही। बाकी वो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई स्कीम आई थी कि जी वो हम नौजवानों को जो जी वो अपना ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, तो मैंने वो बैंक वालों से पता किया, उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो सिर्फ बातें हैं, सही, कोई अमलन नहीं है। तो यहाँ पर भी यकीन करें कि मिसाल इमरान खान सिर्फ जो है ये बातें चल रही हैं, बाकी अमलन आप अपनी टीम को लेकर जाएंगी, आप देखेंगे कि अभी तक ये मुख्तलिफ अखबारात में आया है कि देखें जी खैरपुर का बहुत सारा इलाका, कंबर शहजादपुर का बहुत सारा इलाका, दादू का बहुत सारा इलाका, इंटीरियर में मैं समझता हूँ आज भी 60 से 70% जो इलाका है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। लोगों के घर अभी तक वो जो है वो बिल्कुल गिरे हुए हैं। लोग अभी तक बेचारे जो है ना वो उनकी हालत ज़ार बहुत खराब लगी पड़ी है, वो सर्दी से ठठर रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, बस अल्लाह ताला अपना जो है ना रहम करे हमारे लिए। अल्लाह अपना रहम करे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कन्वीनियर सैलाब ज़दगान बहाली कमेटी सिंध बदर चन्ना साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हुकूमती इमदाद नहीं पहुंचाई गई सैलाब से मुतासिरा अफराद को, और कहीं ना कहीं आला हुक्काम को ये नहीं बताया जा रहा, निगलेक्शन दिखाई जा रही है कि सैलाब सदा इलाके इस वक्त बेहतरी की जानिब गामजन है, बल्कि छुपाया जा रहा है। अगर इमदाद के हवाले से बात की जाए तो किसी भी किस्म की कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही। सर्दियों का मौसम है और इस वक्त सैलाब ज़्यादा लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फ़ोटो सेशन के लिए बड़े बड़े वज़रा वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनको मिसगाइड किया जाता है। अंधा बाटे रेवड़ियाँ, अपनों में के मुज़दाक, सिर्फ अपने अपनों को अच्छी जगह और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।